हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सीखेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण या कोटिपूरक कोण इसी को कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपको पूरक कोण दे देगा तो कभी कोटिपूरक कोण दे देगा। अब इसका यह डेफिनेशन है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे पूरक या कोटिपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे ही क्या कहते हैं, पूरक या कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह 90 अंश का कोण है, ये मान लीजिए 90 अंश का कोण है। अगर इसको दो भागों में अगर डिवाइड किया जाए, अगर ये मान लेते हैं x अंश का है और ये जो है y अंश का है, ठीक है। अब ये पूरा टोटल कोण कितना का है, 90 डिग्री का है। हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 90 अंश। यही तो हमने बताया है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूरक या कोटिपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब आइए अब सीखेंगे संपूरक कोण किसको कहते हैं। तो संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम संपूरक कोण किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री का ये मान लीजिए ये कोण है, 180 डिग्री का कोण है। इसको दो भागों में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अगर ये मान लीजिए x अंश का है और ये y अंश का है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। ये पूरा कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण है। तो बराबर यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये आपका हुआ संपूरक कोण। संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो इसे संपूरक कोण कहते हैं। और कोटिपूरक में जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो इसे कहते हैं पूरक या कोटिपूरक कोण। तो चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 40 अंश का पूरक कोण क्या होगा। यहाँ पे पूछा है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो इसी को क्या कहेंगे, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जिसमें से एक कोण हमको क्या दे दिया है, 40 डिग्री दे दिया है। तो अगर x की जगह हम 40 डिग्री यहाँ पे लिखे प्लस y बराबर 90 अंश। अब यहाँ से क्या करेंगे, 40 को इधर ला करके घटा देंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 90 माइनस 40। घटाएंगे कितना होगा, y बराबर 50 डिग्री होगा। y बराबर 50 डिग्री होगा और 50 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसी को देखिए, अगर ट्रिक से लगाना है तो ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक देखिए। हमको कुछ नहीं करना है, जब पूरक कोण पूछेगा तो हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो सीधा हम क्या करेंगे, 90 में से 40 घटा देंगे। 90 में से 40 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, अगर आपको पूरक कोण पूछेगा तो 90 में से 40 घटा देना है, 50 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 60 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कोटिपूरक कोण दे दिया, तो या तो आपसे पूरक पूछेगा या कोटिपूरक पूछेगा, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम बता देंगे जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं या कोटिपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जिसमें से एक कोण हमको दे दिया है 60 अंश। तो यहाँ पे x की जगह अगर 60 अंश लिखते हैं, यहाँ पे प्लस y बराबर 90। सीधा क्या कर देंगे, यहाँ पे 90 में से या 60 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 30 अंश हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिला है। और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का 5 गुना है तो दोनों कोण का माप अंशों में ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, अगर मान लीजिए पहला कोण अगर x है तो दूसरा कोण 90 माइनस x होगा,
क्योंकि यहाँ पे कोटि पूरक कोण दिया है। अगर पहला कोण यक्स है तो दूसरा कोण 90 माइनस यक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है, तो एक कोण यक्स है और दूसरा कोटि पूरक कोण 90 माइनस यक्स है और इसका दे रखा है 5 गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 450 माइनस 5x। 5x को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस में इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 6x बराबर में 450 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 450 बटे में 6, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 पच्चीस 30, ये हो गया आपका 75 डिग्री। कितना हो गया 75 डिग्री, यानी जो यक्स का वैल्यू कितना आया 75 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दोनों कोणों का माप अंशों में बताना है। तो एक कोण तो हमें पता हो गया यक्स बराबर 75 है, दूसरा कोण क्या है 90 माइनस यक्स है, तो 90 माइनस यक्स है तो 90 में से जो यक्स का वैल्यू 75 है हम 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला जो कोण होगा 75 अंश होगा और दूसरा कोण होगा 15 अंश होगा। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 130 अंश का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब इस बार संपूरक कोण दे रखा है। संपूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, इसी को हम क्या कहेंगे संपूरक कोण कहते हैं। एक कोण हमको दे दिया है 130, तो यक्स की जगह 130 लिख देंगे बराबर प्लस वाई बराबर 180, वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130। अब यहाँ से घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 0, 8 में से 3 गया 5, कितना हो गया 50 अंश हो गया। 50 अंश दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 80 के संपूरक कोण की माप क्या होगी। तो यहाँ भी संपूरक कोण दे दिया है, सीधा हमको क्या करना है, संपूरक कोण होता है यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो इसी को क्या कहेंगे संपूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जिसमें एक कोण दे दिया है 80, एक कोण दे दिया है प्लस वाई बराबर 180, तो y बराबर क्या होगा 180 माइनस 80, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हम इसको ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, हम इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। यहाँ पे जब संपूरक कोण देगा, संपूरक कोण 180 अंश का होता है, यहाँ पे सीधा लिख देंगे 180, 180 में से हम 80 को घटा देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे घटाएंगे 100 डिग्री आएगा, 100 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 75 अंश के संपूरक एवं कोटिपूरक कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 75 अंश के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का हमको अंतर ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे इसका हम संपूरक निकालेंगे। 75 डिग्री के जब संपूरक यहाँ पे निकालेंगे, संपूरक निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसी को संपूरक कोण कहते हैं। तो 180 अंश होता है ना, 180 में से हम क्या कर देंगे 75 माइनस कर देंगे। 180 में से हम 75 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 105। यहाँ पे आपका बच जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम पूरक कोण निकाल लेंगे। तो पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 90, और 90 में से 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि इसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच का हम क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो गया, और यहाँ 10 में से 1 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा।
9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका कितना बचा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चित्र के आधार पर यक्स का मान बताइए। यक्स का मान हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यह संपूरक कोण है, लेकिन इसमें 3 कोण बन रहा है। एक कोण यक्स अंश का है, यहाँ पे 90 अंश का, और यहाँ पे 2x का। हमको यक्स का मान बताना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रकार, यक्स प्लस 90 प्लस 2x, यानी तीनों कोण का योग कितना होगा, टोटल 180 अंश का होगा। क्योंकि ये जो कोण बन रहा है आपका कितना का होगा, टोटल 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे x और 2x जोड़ेंगे, हो गया आपका 3x प्लस में 90 बराबर 180। तो 3x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। 180 में से 90 घटा लेंगे तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 90, और 3 से कटा देंगे 90 को, तो 3 त्रिके 9 हो गया 3। यानी x बराबर आपका कितना होगा, 30 अंश होगा। x बराबर 30 अंश होगा, और यही आपका पूछा था, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x का मान पूछा था, तो x का मान 30 अंश हो गया। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेशन में जाकर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।